ज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है अनुपम रचना। 7वां अधिकार व्यवहाराभासी जीवों का प्रकरण, और व्यवहाराभासी जीवों में भी धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासियों की चर्चा। न केवल धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासियों की, उसमें भी हमारे लिए प्रयोजनभूत 7 तत्व का अन्यथा रूप की चर्चा। और 7 तत्व का अन्यथा रूप में भी यहाँ जीव अजीव संबंधी चर्चा तो हम पूर्ण कर चुके हैं, और आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे आश्रव तत्व का अन्यथा रूप के बारे में। जीव अजीव की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर चुके हैं। कौन जीव हैं और कौन अजीव हैं। जो चर्चा जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में की, यदि उन बातों को गहराई से देख लिया होगा तो ये आश्रवादी उनके ही विशेष हैं। अनेक स्थानों पर आगमों में, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया है कि जीव अजीव तो मूल द्रव्य रूप हैं क्या, और आगे जो द्रव्य हैं जीव अजीव के अलावा आगे जो तत्व कहे हैं आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जीव अजीव के ही विशेष हैं। ये पर्याय रूप हैं। इनके संबंध में ये जीव क्या भूल करता है। आश्रव, आश्रव माने कर्मों का आना, आना आश्रव कहलाता है। द्वार आश्रव कहलाता है। इसका मतलब आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके संदर्भ में जो भूल होगी मुख्य रीति से उनमें कर्म संबंधी चर्चा होगी। कर्म सिद्धांत तो हम जानते ही हैं, कर्मों का स्वरूप क्या है यह तो हम पहचानते ही हैं, लेकिन गलती कहाँ हो गई है, भूल कहाँ हो गई है। देखिए, सब स्वाध्यायी लोग हैं, आत्मार्थी लोग हैं, अनेक बार पढ़ा सुना है, लेकिन फिर भी अनेक बार पढ़ लेने सुनने के बावजूद भी दिल के कोने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ रह ही जाती है। उस सूक्ष्म भूल की चर्चा पंडित जी साहब यहाँ करने वाले हैं। पेज नंबर है 226, 226 नंबर पेज निकालिए। तथा आश्रव तत्व में, बात क्या कह रहे हैं, तथा आश्रव तत्व में क्या भूल कर रहा है। आश्रव तत्व के बारे में हम आप लोग आश्रव को तो जानते हैं, आश्रव तत्व को भी जानते हैं, और यदि मैं थोड़ी और अलग हटके बात कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि हम पुण्य और पाप दोनों को ही आश्रव भी जानते हैं। अब क्या भूल रह गई। ये जो भूल पंडित जी यहाँ बताएंगे, हमें तो उस भूल का भी पता है। हमें तो ये भी मालूम है कि ये कौन से भूल की चर्चा करने वाले हैं। ये तो ये कहेंगे पुण्य पाप एक समान है, शुभ अशुभ एक समान है, आश्रव दोनों एक समान है, पाप हो या पुण्य हो दोनों एक समान है। हम तो जानते हैं पहले से। अब थोड़ी ना भूल है हमारे दिलो दिमाग में, हमारे अंदर में अब किसी भी तरह की कोई भूल नहीं है। ये बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन टोडरमल जी बतलाएंगे दिल के कोने में कहीं न कहीं यही चीज छिप कर के बैठी हुई है। देखिए, तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं,
उन्हें हेय जानता है। हिंसा आदि रूप पाप आश्रव, माने आश्रव दो प्रकार के होते हैं, एक पाप आश्रव होता है, एक पुण्य आश्रव होता है। तो पाप आश्रव को तो हेय जानता है। हिंसादि रूप माने हिंसा हो गई, झूठ बोल दिया, चोरी कर लिया, कुशील व्यभिचार हो गया, परिग्रह को थोड़ा सा कम समझते हैं, लेकिन वो भी पाप तो है। जब पाप की गिनती करते हैं, जब पाप के नाम बोलते हैं, तो हमें ये पांचों दिखाई देते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप है। अच्छा, ये कह रहे हैं हे जानता है इनको, हिंसादि रूप पाप आश्रम को हेय जानता है, और अहिंसादि रूप पुण्य आश्रम हैं उन्हें उपादेय मानता है। फर्क देखना आप, वहां तो हेय जानता है और यहां उपादेय मानता है। जानना ज्ञान की पर्याय है, मानना श्रद्धा की पर्याय है। जानना सहज होता है, जानने में कुछ विशेष बात नहीं होती, लेकिन जहां मानना जुड़ गया है, मानना महत्वपूर्ण चीज है। मानने से अनंत संसार खड़ा है और मानने से मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। मानना माने श्रद्धा। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग ये दोनों ही मानने के ऊपर टिका हुआ है, जानने के ऊपर नहीं। ज्ञान तो 11 अंग 9 पूर्व का हो जावे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और ज्ञान तुष्मासम घोषण तो इतना सा रह जावे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पूरी गलती भी यही है और सुधार भी यही करना है। मानने में ही गलती है और मानने में ही सुधार करना है। बहुत गजब की बात कह रहे हैं, अभिप्राय संबंधी भूल की बात कह रहे हैं, मान्यता संबंधी भूल की बात कह रहे हैं। जानता तो ये भी है, देखो यहां जानना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया। पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय जानता है, नहीं नहीं, जानता तो है। समझना बात क्या कह रहा हूं है। हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हेय जानता है, बराबर। तो पुण्याश्रव को हेय जानता है कि नहीं? पुण्याश्रव को भी हेय जानता है क्योंकि स्वाध्यायी है। पुण्याश्रव को भी हेय जानता है क्योंकि समय सार पड़ा हुआ है। पुण्याश्रम को भी हेय जानता है क्योंकि जिनवाणी के पठन पाठन के अंदर वर्षों से लगा हुआ है। तो जानता तो पुण्य पाप को है, आगम विरुद्ध थोड़ी ना बोलेगा। पुण्य भी है, जानता तो है। इसलिए टोडरमल जी ने यहां जब पुण्याश्रम की चर्चा की तो यहां जानना शब्द नहीं दे करके मानना शब्द दे दिया, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की भूल की चर्चा चल रही है, स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों की भूल की चर्चा चल रही है। बात बड़ी गंभीर है, सुनना मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये भूलें उन लोगों की नहीं है जो लोग पुण्य और पाप दोनों को अलग अलग जानते हैं। सारी दुनिया जान रही है, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं यहां पर। ये बातें उन लोगों के बारे में नहीं कर रहे हैं जो लोग जगत के जन सामान्य लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये भूलें उनकी है जो विद्वत वर्ग है। ये भूलें उनकी है जो आप हम जैसे गहरे अभ्यासी लोग हैं, उनकी गलतियां हैं। गहरे स्वाध्यायी लोगों की कहां चूक रह गई है वो बतला रहे हैं। तो इसमें चूक है क्या? पुण्य को आप हेय जानते हैं कि उपादेय जानते हैं? बोलिए। यदि आपसे पूछा जाए, मुझे नहीं लगता है कि हमारी सभा में शायद ही कोई ऐसे लोग हों, हो सकते हैं बहुत सारे नए साथी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन 90%, 80-90% तो लोग ऐसे ही होंगे ना हमारी सभा में। बोलो वज्रसेन जी, सब यही मानते हैं ना, यही जानते हैं। अभी मानने की चर्चा तो टोडरमल जी कह रहे हैं गड़बड़ हो जाएगी। जानते तो यही है, पाप तो है ही, अरे पुण्य भी है ही है। ये बातें हम सब कहेंगे जगनेश भाई, यही बोलेंगे हम। आपसे यदि अभी कोई व्यक्ति पूछे कि बोलो पाप है या पुण्य है, तो आप क्या कहेंगे? बोलो भरत भाई, आप कहेंगे दोनों ही है, दोनों ही बराबर है। धर्म जी साहब यही कहेंगे ना, दोनों ही बराबर है साहब, पुण्य भी है पाप भी है, बराबर है।
तो टोडरमल जी कहेंगे भैया अब भूल कहाँ रह गई, अब गलती कहाँ हो गई। तो टोडरमल जी ने यहाँ शब्द, एक एक शब्द कहाँ कौन सा शब्द रखना है, ये टोडरमल जी की बड़ी विशेषता है। ये कह रहे हैं अहिंसा रूप अहिंसादि रूप, अकेले अहिंसा की बात नहीं है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब क्या है? बोले शुभाश्रव हैं, उन्हें उपादेय, उपादेय जानेगा तो नहीं, जानने में तो कहेगा हे है, लेकिन मानता है, मान्यता में ये बात बैठी हुई है। मैं यदि इसका थोड़ा सा विस्तार करके आपको बतला दूं तो शायद आपको आश्चर्य जैसा लगेगा। बोलो किसी जीव को एक चींटी है हमारे माध्यम से मर गई, हम तिल मिला गए, हमारे माध्यम से बच गई, हम प्रसन्न हो गए। हमने एक चिड़िया को बचा लिया, उस चिड़िया को लेकर के फटाफट, घायल हो गई थी, उस पर हॉस्पिटल लेकर के पहुंच गए, पक्षी चिकित्सालय में, और वहाँ ले जा करके उसका उपचार कराया, 1-2 घंटा लगाया। हमें लगता है हमने कितना अच्छा काम किया है। अब इसी बात को उल्टा कर दो, यदि वो हमसे मर जाए तो हमें लगता है कि अरे आज तो बहुत बड़ा पाप हो गया, सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो गई मेरे द्वारा, मैं तो बहुत अरे भैया अंदर से मेरे को खाना नहीं खाया जा रहा, मेरे से आज मेरे तो फीलिंग में आ रहा है सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो गई मेरे द्वारा। कैसे कैसा लगता है अंदर में, अंदर में कैसी बुद्धि पनपती है। ये कह रहे हैं परंतु ये तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। वो दृष्टि मिथ्या है, वो मान्यता मिथ्या है, वो अभिप्राय खोटा है, वो झूठ है, वो झूठा अभिप्राय है। ये तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है भाई साहब। पाप आश्रव तो बंध का कारण होता है ना, आश्रव और बंध। बंध का कारण कौन? बोले आश्रव। और आश्रव का कारण कौन? कि मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग। बंध हेतु, बंध के हेतु है माने आश्रव है, मिथ्यात्व। तो यहां टोडरमल जी कह रहे हैं इनमें उपादेयपना मानना, आश्रव को उपादेय मान लिया आपने, बंध के कारण को उपादेय मान लिया आपने। जो तुम्हारा दुश्मन था उस दुश्मन को तुमने मित्र समझ लिया। उपादेय मानने का मतलब क्या है? जो हमारा शत्रु था, जो हमारे को बांधने वाला था, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला था, जो हमें तकलीफ देने वाला था, उसको उपादेय मान लिया। बोले तेरे दिमाग में क्या हो गया है, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? तूने इस व्यक्ति को अपना कैसे समझ लिया? हम घर गृहस्थी में, परिवार में इस तरह की बातें नहीं करते हैं कभी कभी आपस में? उनसे डीलिंग करते समय, उनको उधार देते समय तुम्हें पता नहीं है इनका पहला क्या है, पुराना सब इनका हिसाब किताब कैसा है, तुमने दे कैसे दिया? तुम्हें पता नहीं है वो कितना बेईमान है, तुम्हें पता नहीं है वो कितना धोखेबाज है, तुम्हें पता नहीं है वो पहले कितनी बार धोखा दे चुका है, फिर भी तुमने ऐसा कर लिया। जो दुश्मन के साथ में मिला हुआ, तुम्हें पता है तुम्हें तुम्हारे लिए जानलेवा हमला किया था उसने, तुम उसके चक्कर में कैसे आ सकते हो? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? टोडरमल जी ये कह रहे हैं हे भव्य प्राणियों, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? कि कौन सी बड़ी गलती की बात कर रहे हो आप? क्या इस बड़ी गलती की बात कर रहे हैं कि जो आपके बंध का कारण है, जो आपके दुश्मन, आप मुक्त रहना चाहते हो, अरे जो आपको जबरदस्ती जेल पहुंचा देने का कारण है, जो आपको जबरदस्ती सांकलों में बांध देने का, बंदी बना देने का कारण है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी व्यक्ति ने कभी आपको किडनैप कर लिया हो, क्या आप उसकी प्रशंसा करते हैं? किसी व्यक्ति ने आपको किडनैप करके बंद कर दिया हो, काल कोठरी में बंद कर दिया हो, बांध रखा हो, रस्सियों से बांध रखा हो कुर्सी के ऊपर, आप उसे अच्छा जानते हैं, भला जानते हैं, मित्र जानते हैं, आप उसकी प्रशंसा करते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं होता है ऐसा। तो फिर जो बंधन का कारण है, जो बांध रहा है, जो बांधने में समर्थ है, आप उसे भला कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका, हमारा, सबका। क्यों खराब हो गया है? सही चीज नहीं समझ रहा है, यथार्थवाद की खबर नहीं है, और क्या कहें?
बस तो स्थिति पकड़ में नहीं आ रही है इसके, और क्या कहें, भूल गया है। देखिए आश्रव तत्व में कुछ था पापाश्रव, कुछ था पुण्याश्रव। दोनों सगे भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों एक जैसे हैं, और दोनों में से एक को अच्छा समझ लिया जिसकी शक्ल अच्छी दिख रही थी, इतना समझना, और कुछ नहीं है। शक्ल के अलावा और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ शक्ल अच्छी दिख रही थी उसे अच्छा मान लिया, सिर्फ शक्ल खराब दिख रही थी उसे खराब मान लिया। पाप की शक्ल खराब है, पुण्य की शक्ल अच्छी है। एक का चेहरा बदसूरत है, एक खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो खूबसूरत दिखाई दे रहा है धोखा वहीं खा जाता है व्यक्ति। क्या इस चेहरे ने लाखों को लूटा, क्या इस चेहरे ने बहुतों को धोखा दिया है। भैया चेहरे पर मत जाओ, भैया शक्ल पे मत जाओ, भैया बाहर से मत देखो, अंदर में देखो झांक करके। जब अंदर में झांक करके देखोगे तो ये जो आश्रव परिणाम दिखाई दे रहा है, पाप आश्रव के साथ साथ पुण्य आश्रव, ये भी वैसा ही है। लेकिन सवाल तो इस बात का है, वैसा दिखता नहीं है। बोलो, आप अभी इस समय दुकान पर बैठे हो, बैठने का समय नहीं है, आप दुकान पर बैठे हो, आप घर गृहस्थी के कामों में उलझे हुए हो, आप कुछ भी खोटा काम कर रहे हो, और अभी आकर स्वाध्याय में आकर के बैठ गए। बोलो, क्या दोनों एक समान है? क्या करें? मान्यता की बात कर रहा हूं, जानने की बात नहीं कर रहा हूं। जानने में तो कहोगे हाँ ये भी छोड़ने लायक, ये भी छोड़ने लायक। मान क्या रहे हो आप? मान ये रहे हो, अरे प्रवचन का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी, आज तो जल्दी तैयार होना है, आज तो जल्दी, आज का समय जल्दी हो गया है, जल्दी हो गया है, ऐसा हो गया है। कितना कैसा हो गया है आपको? भागो भागो प्रवचन सुनने के लिए, शिविर चालू हो गया है, विधान चालू हो गया है, ये चालू हो गया है, दौड़ता है भागता है। किस लिए? सुनो, मैं यदि दौड़ की बात करूं तो जैसे ऑफिस में लेट होने के लिए दौड़ता है, वैसे ही मंदिर में पूजन और प्रवचन में लेट होने के लिए दौड़ता है। जो कुछ भी रहा हो उसका इंटेंशन, अभिप्राय, लेकिन बात मैं पूछना चाह रहा हूं, दौड़ने में क्या फर्क है ये बतलाइए। दौड़ने में क्या फर्क है? जो भागम भाग हुई है, आप कहां पहुंचेंगे दौड़ करके, वो अलग चीज है। लेकिन जो दौड़ है, वो दौड़ तो दोनों में ही एक जैसी है ना। दौड़ में कहां फर्क है? एक व्यक्ति ने अच्छा मकान बनाया, दूसरे व्यक्ति ने मंदिर बनाया। अब मकान बनाया और मंदिर बनाया, अभी ये जो मकान बनने और मंदिर बनने की जो क्रिया संपन्न हुई है, क्या मकान बनने और मंदिर बनने की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, इस प्रक्रिया में क्या फर्क है बतलाइए मेरे को। प्रक्रिया तो एक जैसी है ना। वही लेबर उसमें काम कर रही थी, वही लेबर इसमें काम कर रही है, वहीं तोड़ फोड़ उसमें हो रही थी, वहीं तोड़ फोड़ इसमें हो रही है, वहीं सीमेंट बजरी उसमें लग रही थी, वहीं इसमें लग रही है, वहीं छत डली थी, आरसीसी डली थी, वही आरसीसी इसके अंदर डली है। सब एक जैसा ही है ना। क्या फर्क है? और सुनो, घर का काम हो क्या, तो फिर ज़्यादा तैयारी काम कराने के लिए इतना डोनेशन नहीं देता, हेरा फेरी नहीं करता। और मंदिर खड़ा करना हो तो ज़्यादा हेरा फेरी करता हुआ दिखाई देता है, घूस देता है ऑफिसरों को, अधिकारियों को, जमीन को नाम कराने में, जोड़ने में, तोड़ने में। आखिर सब कुछ तो एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। ये बात अलग है कि वहां बैठकर, घर में बैठकर पाप बांधेंगे और मंदिर में बैठकर पुण्य बांधेंगे। लेकिन पुण्य और पाप के लिए जो रास्ता चल रहा था, जिन मंदिर आदि का और दौड़ने का, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। और सुनो, पूजन करते समय और भोजन करते समय यदि आपसे पूछा जाए तो आपके दिल क्या कहता है? पूजन करना तो अच्छा है, भोजन करना तो ठीक है, पाप का काम है, ये पाप का काम है, ये अच्छा है। ये मान्यता की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इनमें, माने खोटे में ही दोनों में
एक को अच्छा और एक को बुरा मानना, ये कह रहे हैं वही मिथ्या दृष्टि है, वो दृष्टि मिथ्या है। यही समय सार के बंधाधिकार में कहा है। बंधाधिकार के 2 कलश यहां बहुत ही सुंदर और मार्मिक कलश है। मैं तो साधर्मियों को कहना चाहता हूं, याद कर लीजिए इन कलशों को, बहुत सुंदर है। 168 और 169 कलश का यहां प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर शब्द हैं, मजा आ जाएगा आपको। सर्वं सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान मेत दिहयतु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेतदधिगम्य परात् परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्याद्रगो नियतमात्महनो भवन्ति। क्या कह रहे हैं? अर्थ लिखा है टोडरमल जी साहब ने यहां, सर्व जीवों के जीवन मरण, दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का जीवन, दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी का मरण, उन सभी का सुख और उन सभी का दुख अपने कर्म के निमित्त से होते। क्या जगत में जितने भी जीव हैं उन सर्व जगत के जीवों का, क्या कह रहे हैं यहां, उन सर्व जगत के जीवों का जीवन मरण सुख और दुख किससे? कर्मोदयान, अपने अपने कर्म के उदय से होते। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म का उदय है। जहां अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। ओह, अन्य जीव ने अन्य जीव का कर दिया, अन्य जीव ने अन्य जीव को सुखी कर दिया, अन्य जीव ने अन्य जीव को दुखी कर दिया, इसने इसको बचा लिया, इसने इसको मार दिया, इसकी वजह से ये मर गए, इसकी वजह से ये बच गए। अरे भाई, ये मिथ्याध्यवसाय है, ये बंध का कारण है। वहां अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो वह पाप बंध का कारण है। सुनो, अभी अभी इस बात की जब गहराई में चलेंगे ना पंडित जी आगे, और गहराई में जाकर के बात करेंगे, ऐसा गजब का तर्क दिया है, ऐसा गजब का तर्क दिया है, क्या दिमाग की सारी नसें हिल जाए, ऐसा गजब का तर्क दिया है। मैं जानता हूं हमारे स्वाध्यायी आत्मार्थियों ने इसे पढ़ा होगा, पहले कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जब सुनते हैं पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए आप, अन्य जीव को जिलाने का और सुखी करने का ऐसा भाव आता है आपको कभी कभी? अरे यार, सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, ग्राम सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, ये सुखी सुखी करने की भावना होती है ना आपके मन में। आपके मन में परिणाम आता है ना, सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, ये जो भाव आता है ना आपके मन में, अरे बच जाएं यार, अरे मर नहीं जाएं, मर नहीं जाएं, इनको बचा लो, इनको बचा लो, प्राणियों को बचाने का भाव आता है, बोले पुण्य बंध का कारण है। ठीक है, और मारने का भाव आता है, मर जाए, ऐसा जो भाव आता है, दुखी करने का भाव आता है, ये पाप बंध का कारण है। बराबर। अभी सुनो, इसी प्रकार जैसा ये पुण्य और पाप बंध के कारण की बात कही, जिलाने की और सुखी करने की, मारने की और दुखी करने की, ये जो बात कही है, ये तो बात कह दी है समय सार के बंध अधिकार की। अब ये कह रहे हैं इसी प्रकार पांचों पापों के अंदर लगा लो ये बात, मारने और सुखी करने की बात कही, उसी तरह की बात यहां लागू हो जाएगी। क्या? अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है। अहिंसा का पालन किया
सत्य का पालन किया, चोरी नहीं करी, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो ये तो पुण्य बंध के कारण है। अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत, हिंसा के जैसे ही असत्याधिक पाप बंध के कारण है। जैसे हिंसा में पाप लगता है, वैसा झूठ में पाप लगता है, वैसा चोरी में पाप लगता है, वैसा कुशील परिग्रह के अंदर पाप लगता है। वे पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं, ये सारे के सारे। एक में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, दूसरे में अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, तो बोले ये सब त्याज्य हैं। इसलिए हिंसा दिवत अहिंसा को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। बात थोड़ी खतरनाक कह रहे हैं। अगले पैराग्राफ के अंदर तो इन्होंने हिला दिया है टोडरमल जी साहब ने। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल का क्लाइमैक्स है ये अगला पैराग्राफ जो यहाँ कही जा रही है चर्चा। अभी पढ़ूंगा आगे, पहले इतना समझ लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति ने सत्य बोला और किसी व्यक्ति ने झूठ बोला, ये जो दो बातें हैं, ये दोनों बातें आपको एक जैसी दिखती है क्या? मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होती, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होती। सच बोलता है यार, कितना अच्छा, देखो कितना सरल है, सच सच बात इसने कह दी। तो झूठ तो तुम्हें बुरा लग रहा है, सच तुम्हें भला लग रहा है। तो साहब लगना नहीं चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो। एक व्यक्ति झूठ बोलता है और एक व्यक्ति सच बोलता है, तो जो सच बोलता है उसको सच तो बोलना चाहिए ना, जो झूठ बोल रहा है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। क्या इसमें क्या गलती हो गई बोलो पिताजी साहब? सच सच बोलता है तो सच बोलना चाहिए, वो झूठ बोलता है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, और यही हमने जाना है, यही हमने समझा है, तो इसमें हमारी क्या भूल हो गई? बोल सकता हूँ ये भूल है। अरे भाई तू फिर वहीं आ गया, लगता है तुझे यहां से वापस पीछे जाने की जरूरत है। हम तो सोच रहे थे जीव अजीव तत्व के संदर्भ में भूल निकल गई, लेकिन आश्रव तक आगे बढ़ते बढ़ते फिर दोबारा घूम फिर करके वही बात आ गई, फिर वही बात कर रहा है। मैं सच, अरे सच बोलना और झूठ बोलना तो बात की बात है। मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, पहले तो ये बात होनी चाहिए कि नहीं। यदि मैं बोल ही नहीं सकता हूं तो सच बोलना चाहिए, इसका क्या होगा? जब ये बोल ही नहीं सकता है तो फिर झूठ बोलना नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? बोलना हमारे हाथ में है, जबान क्या निकलेगी, शब्द क्या निकलेंगे, क्या प्रतिपादन होगा, बोलो। ये कहेंगे आगे, ये अभी महाव्रत अणुव्रत की चर्चा तो भी आगे आएगी ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या अहिंसा, अभी जो अणुव्रत और महाव्रत के संदर्भ में बात कही है, ये बात तो आगे चल करके कहेंगे ना पंडित जी। सुनो जरा, ऐसा कह सकते हैं अपन, सर्व मिथ्याध्यवसाय है, त्याज्य है, इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। थोड़ी सी बात यदि मैं आपको कह दूं, यहां बीच में लोगों के चित्त में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके चित्त में ऐसी शंका दिखाई देती है कि साहब ये महाव्रत में क्या तकलीफ है, ये बताओ आप, महाव्रत में क्या तकलीफ है? महाव्रत किसे समझ रहे हैं आप? महाव्रत में कई तरह की बातें हैं। सुनना, महाव्रत में 3 तरह की बातें लागू होती हैं। पहली प्रकार की अणुव्रतों में भी लगा लेना, महाव्रतों में भी लगा लेना। एक तो है अणुव्रत और महाव्रत रूप प्रवृत्ति, एक तो है अणुव्रत और महाव्रत रूप चेष्टाएं, पालन करने रूप प्रवृत्तियां। ये सब तो है जड़ की प्रवृत्ति, ये सब तो है देह की प्रवृत्ति, ये सब तो है शरीर की अवस्था। दूसरा है इन अणुव्रत, उससे तो क्या होता है, शरीर की प्रवृत्ति से तो कुछ दम नहीं है। दूसरी चीज साथ में आती है अणुव्रत और महाव्रत पालने का परिणाम। तो अणुव्रत पालने का परिणाम, महाव्रत पालने का परिणाम, इस परिणाम से होता है पुण्य बंध। बंध है, बंध, अबंध नहीं है क्या? और अंदर में है
2 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य और 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य शुद्ध परिणति, वो है निर्जरा का हेतु। एक दिन हमने चर्चा की थी ना परिणति उपयोग इनके संदर्भ में। अभी यदि इस बात को और यदि आपको गहराई से समझना हो तो एक बार नीचे का पैराग्राफ पढ़ लीजिए। अगला पैराग्राफ पढ़ता हूं, देखना जड़ा, अरे मैं तो जब जब पढ़ा है इस पैराग्राफ को तब तब चित्त इतना प्रसन्न हो गया है, मैं बता नहीं सकता। सुनो, हिंसा में मारने की बुद्धि है। हाँ हाँ, हिंसा में मारने की बुद्धि होती है, मारना चाहता हूं, मार दो हिंसा में। अच्छा, तो तुम्हारी मारने की बुद्धि थी तो तुम मार पाओगे कि नहीं मार पाओगे? है, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, खेल ही खत्म हो गया। लो, वही बंदाधिकार की गाथाएं ले लो। निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। लो साहब, तो क्या हो गया? हिंसा में क्या बुद्धि है? मारने की बुद्धि है, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना वो मरता नहीं है। सेकंड वाक्य, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। ठीक है, अब अगला वाक्य पढ़ो एक और। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो। हिंसा में कैसी बुद्धि थी? मारने की बुद्धि थी। अहिंसा में कैसी बुद्धि है? बचाने की बुद्धि हो। ये गलती है, समझना, बचाने की बुद्धि हो। अरे बुद्धि क्या, मैं बचा सकता हूं, यदि ये मान्यता है तो महापाप है। क्योंकि ये कह रहे हैं परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। लो, बात कुछ समझ में आई नहीं होगी आपको। सुनो कि साहब, मैं किसी जीव को मारता तो नहीं हूं, मैं किसी जीव को बचाता भी नहीं हूं, बराबर, लेकिन कोई जीव मरा है तो मारने का भाव तो किया क्या? कोई जीव बचा है तो बचाने का परिणाम तो किया, बिल्कुल किया है। एक व्यक्ति ने मारने का भाव किया, एक व्यक्ति ने बचाने का भाव किया। अब हमारा प्रश्न यह है कि इसने मारने का भाव किया, उसने पाप बांध लिया, इसने बचाने का भाव किया, इसने बचाने के भाव से पुण्य बांध लिया। फल तो भावों का देखो, क्योंकि तेरे मारने से तो मरेगा नहीं और तेरे बचाने से बचेगा नहीं। ये बात पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या क्रोध आदि कषायों के संदर्भ में जो 39 नंबर पेज पर बात कही थी, भवितव्य के अधीन है, भवितव्य के अधीन है, भवितव्य के अधीन है, 4 वाक्य कह दिए थे 4 पैराग्राफ में। हाँ। तो मारने का जो भाव बन रहा है आपका या बचाने का जो भाव बन रहा है, इस भाव से तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और प्रत्येक व्यक्ति का मरण, ये जो अभी समय सार कलश का जो उदाहरण दे दिया है, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में यत्तु परे परस्य कुर्यात्मान मरण जीवित दुख सौख्यम। सर्वम सदैव नियतम भवति, स्वकीय कर्मोदयान, स्वकीय कर्म, स्वकीय अपने द्वारा किए हुए कर्म उदयान, स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित और दुख सौख्यम। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, हर व्यक्ति की अपनी आयु कर्म है, हर व्यक्ति का अपना साता असाता नाम का कर्म है। उससे वो व्यक्ति सुखी दुखी होता है और उससे उस व्यक्ति का जीवन और मरण होता है। बोलो, अब मुझे एक बात यहां आपसे ये कहनी है, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु से ही मरता है तो फिर मुझे मारने का पाप क्यों? सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, टोडरमल जी की इन्हीं लाइनों के बेस पर कह रहा हूं मैं। हर व्यक्ति यदि अपनी आयु कर्म से ही मरता है तो मुझे मारने का पाप क्यों? ये बता दीजिए आप। तो क्या हर व्यक्ति यदि अपनी आयु कर्म से ही जीता है तो फिर आपको बचाने का पुण्य क्यों? ये बताओ, मुझे पाप क्यों लग रहा है यार? वो तो अपनी आयु से मरा है। मैंने भले ही तीर चलाया, मैंने यदि गोली चलाई यहां से और गोली चलाने पर सामने वाला व्यक्ति मर गया। अब सामने वाला व्यक्ति मरा तो हम आपसे पूछ रहे हैं वो अपनी आयु से मरा है कि मेरे मारने से मरा है?
कि साहब अपनी आयु से मरा, क्योंकि आयु पूरी हुई है उसकी। यदि उसकी आयु पूरी नहीं हुई होती तो मरता नहीं वो। तो अब वो जो व्यक्ति मरा है वो अपने आयु से मरा है, अपनी आयु पूरी हो जाने से मरा है। तो मेरा प्रश्न ये है, अब मुझे पाप क्यों लग रहा है? हमने आलू खाया, खाते नहीं है भाई, उदाहरण दे रहे हैं, हमने कोई गलत काम किया तो ये जो हिंसा हुई उसमें निगोदिया जीवों की हिंसा हुई, त्रस जीवों की हिंसा हुई, स्थावर जीवों की हिंसा हुई, 2 इंद्री 4 इंद्री विकलत्रय जीव मर गए। हमने यहाँ से गुड नाइट चलाई, चलाते नहीं है हम कभी, हम पूछ रहे हैं आपसे, बोलो ऐसा नहीं होता है कभी? आपने चलाई, मान लीजिए गुड नाइट चला दी, प्लग लगा दिया, गुड नाइट चला दी, और हमने कहा अरे यार क्या कर रहे हो यार, इससे जीव मरते हैं, इससे हिंसा होती है, मच्छर मर जाते हैं। अरे नहीं पंडित जी नहीं मरते। पंडित जी आप ही से सुना है हमने तो, हर व्यक्ति अपने आयु कर्म से जिंदा रहता है और आयु कर्म से मरता है। आप कैसी बात कर रहे हो? उसकी आयु पूरी होनी होगी तो वो मर जाएगा, नहीं पूरी होनी होगी तो नहीं मरेगा। हमें क्यों पाप लगेगा? भैया पाप लगेगा तो पाप लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने आयु कर्म से मरेगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, मारने और बचाने से तो नहीं हुआ क्या, लेकिन मारने और बचाने का जो भाव किया है, मारने और बचाने का जो परिणाम किया है, और मैं मार सकता हूं और मैं बचा सकता हूं, ये तो महा खोटा अभिप्राय है। उससे तो महा पाप बन रहा है, मिथ्यात्व का पाप बन रहा है उससे। तो मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, इससे तो मिथ्यात्व का महापाप बन रहा है। अभी उस मिथ्यात्व के महापाप को तो एक तरफ धर दीजिए, क्योंकि वो मिथ्यात्व का महापाप तो नॉन स्टॉप चल रहा है, उसकी तो क्या बात करें। लेकिन जो मारने का परिणाम किया उससे पुण्य बंध गया, और जो मारने का परिणाम किया उससे तो पाप बंध गया, और जो बचाने का परिणाम किया उससे पुण्य बंध गया। लेकिन पंडित जी एक और मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले ये दोनों हे हैं। अगला शब्द क्या कह दिया? इस प्रकार दोनों हे हैं। तू अपनी प्रशस्त परिणति से पुण्य बांधता है, तू अपनी अप्रशस्त पाप परिणति से, द्वेष परिणति से पाप बांधता है, द्वेष परिणति से पाप बांधता है, और अपनी प्रशस्त परिणति से, प्रशस्त राग परिणति से पुण्य बांधता है। इस प्रकार यह दोनों हेय हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती इसमें हेय का क्या सवाल हुआ, इसे हेय क्यों कह दिया दोनों? ये कहो ना यार, बचाने का परिणाम था तो अच्छा परिणाम था, इससे जीव बच गए, मारने का परिणाम था तो खोटा परिणाम था, इससे जीव मर गए। अरे भाई तुम्हारे मारने से भले ही नहीं मरे हो, लेकिन तुम मारने में निमित्त तो बने, तुम्हारे बचाने से भले ही नहीं बचे हो लेकिन तुम बचाने में निमित्त तो बने, तो इसमें क्या बुरा है? अब टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, भैया जरा तेरे इस भाव, जरा तेरे इस परिणाम का एनालिसिस करके देख, एनालिसिस करके देख। जैसे सुनो, अभी मैं बहुत ऊटपटांग बात कर रहा हूं आपके बीच में, ध्यान देना, ऐसी ऊटपटांग बात कर रहा हूं। कौवा कोसे शतक बार ढोर नहीं मर जाते हैं, सुनिए ना ऐसी बातें। कौवा है, कौवा कांव कांव करके उड़ रहा है, ये मर जाए, ये मर जाए, ये नीचे गाय मर जाए, ये नीचे भैंस मर जाए, ये मर जाए, ये मर क्यों नहीं जाए, ये मर क्यों नहीं जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके ऐसा कोसने से वो मरेगी कि नहीं मरेगी? बोलो, नहीं मरेगी ना। आपने बचाने का परिणाम किया, अब सामने वाले का बचना और नहीं बचना उसके आयु कर्म के अधीन है, बराबर। आपने मारने का भाव किया और सामने वाले का मरना नहीं मरना उसके आयु कर्म के अधीन है। इसका मतलब आपके परिणाम करने से तो न वो मरा है, न आपके परिणाम करने से न वो बचा है। बोलो, हमारे परिणाम करने से ना तो मरा है और हमारे परिणाम करने से न वो बचा है, मरा भी नहीं और बचा भी नहीं, तो हमारा परिणाम उस कार्य के होने के लिए तो निरर्थक हो गया। ध्यान देना, बहुत बहुत मार्मिक वाक्य कहना चाह रहा हूं, बहुत गंभीर वाक्य कह रहा हूं, टोडरमल जी के हृदय में बैठ करके बात कर रहा हूं। पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं? पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं, तूने मारने का परिणाम क्यों किया ये बता।
जब तेरे मारने के परिणाम से कुछ होता ही नहीं है तो तू जबरदस्ती परिणाम क्यों कर रहा है? उससे हुआ क्या, उससे हासिल क्या हुआ उस मारने के परिणाम से? क्योंकि मरेगा तो अपने आयु कर्म से, तो फिर क्यों मारने का परिणाम कर रहा है? ये बचाने का परिणाम कर रहा हूं, तो बच जाएगा क्या उससे? कि नहीं बचेगा तो नहीं, तो फिर तू क्यों परिणाम कर रहा है इस तरह का? आता है बचाने का परिणाम तो आता है। सुनो, नहीं, ये जो बचाने का जो परिणाम किया है, ये बचाने का परिणाम भी तो निरर्थक है ना, सार्थक परिणाम नहीं है ना। गुरुदेव की भाषा में कहूं तो तेरा ये परिणाम कुछ भी करने में नपुंसक है ना, कुछ कर नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती जबरदस्ती ये परिणाम किए जा रहा है। आखिर इन परिणामों से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए इन परिणामों को छोड़ देने में ही सारे, क्योंकि इन परिणामों का कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। आप सोच रहे हैं यहां घर में बैठे बैठे यार वो आदमी मर जाए, वो आदमी मर जाए, तो तेरे सोचने से मरेगा कि नहीं मरेगा? तो फिर क्यों सोच रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं वो बच जाए, क्या वो बच जाए, आप ये सोच रहे हैं, तो फिर तू बचाने का भाव क्यों कर रहा है? ये टोडरमल जी ये कह रहे हैं तेरे ये भाव ही खोटे हैं, दोनों हेय हैं। सुनो भाई, मुझे मालूम है मेरी इन सब बातों को सुनकर के आप लोगों के चित्त में बहुत विकल्प खड़े हो रहे होंगे, मेरे सामने ही विकल्प करते हुए दिखाई दे रहे, भाव आएगा, अरे कैसी बात कर रहे हो, अरे कैसी बात कर रहे हो। अरे टोडरमल जी लिखेंगे नीचे तब करूंगा ना मैं बात। क्या अगले वाक्य के अंदर टोडरमल जी कहेंगे प्रवर्तन करो, शुभ राग रूप प्रवर्तन करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो जब तक तुम्हारी दशा है, लेकिन श्रद्धान में तो हे जानो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या लेकिन अभी एक बार गंभीरता से हम जो ऑपरेशन करना चाहते हैं, एक बार गंभीरता से हम जिस जगह पर चोट मारना चाहते हैं, उस जगह पर तुम बीच में बोल करके उसके पास उस दृढ़ता को कम क्यों करना चाहते हो? मतलब हम जिस दृढ़ता से ये बात कहना चाहते हैं, दोनों ही है, झटके से बंद कर देना, दोनों को एक समान मानना, इसमें रंच मात्र भी इसके प्रति वो नहीं करना, क्या कहते हैं, सॉफ्टनेस नहीं लाना अपने परिणामों में, दया का परिणाम नहीं लाना। जब दोनों को नष्ट करना हो ना तो दया नहीं। अरे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर ऑपरेशन करते समय यदि थोड़ी बहुत दया दिखाएं तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। मरीज तो रोएगा इंजेक्शन लगाते समय, मरीज तो चिल्लाएगा, और थोड़ा सा उसका रोना चिल्लाना सुन करके यदि कोई डॉक्टर करुणा दिखाए तो ढंग से वो फोड़ा निकाल नहीं पाएगा, उसका ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। मत करो करुणा, बिल्कुल भी मत दया दिखाओ, नहीं शुभ भाव नहीं, अरे साहब आखिर पुण्य बंद हो क्या जाएगा इस पुण्य से, आगे बंध तत्व के संबंधी अन्यथा रूप में भी इसी प्रकार की बात कहेंगे, एक समान है दोनों। जब दृढ़ता से इस तरह की बात कही जाएगी, बहुत दृढ़ता से ऐसी बात कही जाएगी, और सामने वाला एकदम दिमाग उसका चकरा जाएगा कि यार कहना क्या चाह रहे हो, तो इसका मतलब मैं छोड़ दूं दोनों, तो फिर टोडरमल जी साहब अगले स्टेप पर ये बात कहेंगे कि नहीं भाई सुन, तेरी भूमिका के अनुसार जैसी तेरी वर्तमान भूमिका दिखाई दे रही है तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कहेंगे आगे चल करके। देखो अभी जो अपन ने पैराग्राफ पढ़ा है, पहले इस पैराग्राफ की बारीकी को देख लो, समय तो आज अपना इतना ही है। देखो 1 मिनट है, हिंसा में मारने की बुद्धि हो, हिंसा में तो मारने की बुद्धि हो, परंतु हिंसा में मारने की बुद्धि हो, नीचे वाली लाइन का वाक्य देखो, अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, उसका ऑपोजिट वाक्य दिखाई दे रहा है, शब्द छोड़ करके पढ़ना, हिंसा में मारने की बुद्धि हो, नीचे वाला वाक्य है अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परंतु ऊपर आ जाओ वापस, आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं, नीचे वाला वाक्य देखो, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं, मरता भी नहीं जीता भी नहीं। अब वापस ऊपर देखो, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। फिर नीचे वाली लाइन देखो, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। खुद ही मरे जा रहा है, खुद ही खाम खामे दुखी हुए जा रहा है, खुद ही खाम खामे पीड़ित हुए जा रहा है। जैसे यहाँ मारने की बात कही है, हिंसा की बात कही है, ऐसे झूठ में लगाओ, ऐसे चोरी में लगाओ, ऐसे कुशील में लगाओ, क्या ऐसे ही परिग्रह संचय के अंदर लगाओ,
तुम्हारे जोड़ने से जुड़ता नहीं है, छोड़ने से छूटता नहीं है। क्या? प्रशस्त माने शुभ होता है, प्रशस्त माने शुभ और अप्रशस्त माने अशुभ। तो प्रशस्त राग माने शुभ राग, इससे बांधता है। इस प्रकार ये दोनों ही हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि दोनों ही हैं। और अब करने योग्य काम क्या है? बोले जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। उपादेय क्या है? करने योग्य कार्य क्या है? ये तो है राग परिणति और द्वेष परिणति, ये दोनों परिणति तो है। और वीतराग हो जाओ और ज्ञाता दृष्टा रहो। ज्ञाता दृष्टा रह करके जहां प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सोई वास्तव में उपादेय है। इसलिए भैया निर्णय तो इसी बात का करना कि मुझे तो ज्ञाता दृष्टा रहना है। निर्णय तो इसी बात का करना कि मुझे तो वीतराग भाव रूप रहना है, मुझे तो वीतरागी होना है। आनंद तो वीतरागता में है। क्या? आनंद तो वीतरागता में है, राग द्वेष में आनंद नहीं है। ये समझ लीजिए आप। ये बात यहाँ इन्होंने कही है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ करके अपन पूरा कर देंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। एक वाक्य और पढ़ लो। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे है श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। कल इस बात को और विस्तार से देखेंगे। अभी शिविर तक मतलब 8 तारीख तक अपना समय यही रहेगा। उसके बाद में अपन वापस अपने समय पर आ जाएंगे, है ना। इसका 9:15 बजे वापस 9:15 वापस आएगा नहीं। ये जो रिकॉर्ड हो गया है अभी, जो लोग सुनना चाहेंगे, जो लोग लेट सुनना चाहते हैं, वे लोग सुन ले वे उसको। जिनको 9:20 का टाइम सूट करता है वे लोग 9:20 पर सुन ले वे। रिकॉर्ड तो होकर के आ गया यूट्यूब पर, लिंक आपके पास में है, लिंक आप लोगों को फॉरवर्ड की जा चुकी है। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये प्रवचन पूरा का पूरा जब चाहें, आज कल जब चाहें, जब समय मिले, आधी रात को भी आप चला करके देखेंगे लिंक को टच करके, तो आपको ये प्रवचन सुनने को मिलेगा। अपने साधर्मियों को, अपने साथियों को भी ये बात बतला सकते हैं। जनवाणी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार